जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2026 बेरोजगारी भत्ता को लेकर के बड़ी अपडेट आई है। नोटिस जारी हो चुका है, यानी कि अब बेरोजगारी भत्ता का जो पोर्टल है वो बंद कर दिया गया है। कब तक खुलेगा उसकी भी जानकारी आपको देंगे। ये पोर्टल जो बंद हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी नया कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता है और बेरोजगारी भत्ता में नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। क्या क्या अपडेट है उसको भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप केडीआई योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2026 बेरोजगारी भत्ता पोर्टल हुआ बंद, अब फॉर्म नहीं भर सकते। 420 करोड़ रुपए का बजट जाम हो चुका है, यानी कि 420 करोड़ रुपए का बजट रोक दिया गया है। महिलाओं को 4500 मिलते हैं, पुरुष को 4000 रुपए मिलते हैं। इसमें नोटिस जारी हो चुके हैं। सारी चीजें मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखाता हूं और फिर हम इसमें समझेंगे, जो भी चीजें हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले जो अपडेट आई थी वो ये है, अब की अपडेट आ रही है वो भी आपको देंगे। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। चलो जी अब हम बात करते हैं। 16 अप्रैल से बंद रहेगा EEMS पोर्टल, मार्च उपस्थिति 16 से पहले करने की अपील। रोजगार विभाग का अलर्ट जारी हो चुका है। 15 अप्रैल तक ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं डाली तो बंद हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता, यानी कि 15 अप्रैल तक ही चालू था। जिसको अपनी अटेंडेंस का जो भेजना था पत्र वगैरह वो सब अपलोड कर चुके हैं, अब नहीं कर पाएंगे। ना तो थारी हाजिरी अपलोड हो सके, ना थे नयो फार्म भर सको, ना थे कोई उम अपडेट कर सको कि साहब मारो पहली को फॉर्म भरियोड़ो है, में मिस्टेक रहेगी तो उन्हें सही करवाबो चाहवा तो कौन कर सको। ठीक है, ओके साहब। तकनीकी ब्रेक लगाया गया है लेकिन युवाओं के लिए डेडलाइन टेस्ट। ठीक है, ओके साहब, ये बात हो गई क्लियर। उससे पहले हम नोटिस को देख लेते हैं। ये रहा नोटिस। ये नोटिस आप देख सकते हैं। राजस्थान सरकार रोजगार सेवा निदेशालय कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग जयपुर, प्रेस विज्ञप्ति नोटिस जारी हुआ है। 8 अप्रैल 2026 को यह नोटिस जारी किया गया है। रोजगार विभाग के द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त किए जा रहे विभागीय पोर्टल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम EEMS को प्रशासनिक कारणों से दिनांक 16 अप्रैल 2026 से आगामी आदेशों तक के लिए बंद किया जा रहा है, अतः सभी संबंधित सूचित रहें। यानी कि 16 अप्रैल से रोजगार कार्यालय का पोर्टल बंद कर दिया गया है। जो भी साथी बेरोजगारी भत्ते का लाभ लेना चाहते हैं, बेरोजगारी भत्ता योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं, वो अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब ये कब खुलेगा साहब, कब खुलेगा? तो ये मई में भी खुल जाए जिसकी आस, नहीं तो मई जून है फिर तो। ठीक है, मई जून में ये खुल सकता है, खुल सकता है। ठीक है, मई जून में खुल सकता है। इससे पहले कोई उम्मीद नहीं है कि आपका पोर्टल खुल जाएगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा साहब इससे, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, युवाओं को बड़ा झटका, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का पोर्टल बंद हो चुका है। ठीक है, ये 15 अप्रैल की अपडेट है तो 16 अप्रैल से बंद हो गया था, तो इसमें कल लिखा हुआ है। 420 करोड़ का बजट जाम, बिलों का चक्कर पड़ गया साहब। 420 करोड़ रुपए का बजट जाम हो चुका है। राजस्थान प्रदेश में करीब 2 लाख युवा हैं जिनका 420 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। 2 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 420 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, यानी कि उनको पैसा देना है लेकिन वो बकाया चल रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के समाप्त होने और नया बजट आवंटन में देरी होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। दिसंबर तक के बिल तो तैयार हैं लेकिन ट्रेजरी से पैसा जारी नहीं हुआ। दिसंबर 2025 तक के सारे बिल कंप्लीट हैं, तैयार हैं,
लेकिन ट्रेजरी ऑफिस पैसे डालेगा तभी तो। अब पैसे डलना तो शुरू भी हो चुके थे, कुछ कुछ जिलों के पैसे आ गए हैं, कुछ के बाकी हैं। अब जिनके बाकी हैं वो अभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब इसमें बताया गया है कि कम से कम अब भुगतान होने में 2 से 3 महीने की देरी संभव है। 2 से 3 महीना और लग जाएगा। जून बता दियो मैं थान, जून, अब जून में ही आपका पेमेंट आ सकेगा और जून के लगभग ही आपका पोर्टल शुरू हो पाएगा। मई पूरी लग सकती है। इस पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, इस पोर्टल में जो कमी है उसको सुधारा जा रहा है, इसको और भी पारदर्शिता लाने के लिए इसको अच्छे प्रकार से काम करे ये, ठीक है, ये इसको कर रहे हैं। पोर्टल बंद होने से ये काम होंगे ठप। सब कौन सा काम ठप होगा? पोर्टल बंद हो बस। 16 अप्रैल से पोर्टल बंद होने के बाद रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने के बावजूद युवाओं को राहत नहीं मिलेगी। चाहे आप कितने ही रोजगार कार्यालय के चक्कर काट लो, आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। नई एंट्री बंद हो जाएगी। स्नातक पास युवा अब नए भत्ते के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसमें योग्यता रहती है स्नातक प्लस में, या तो आपके पास RSCIT का कोर्स हो, अकेला स्नातक से पार नहीं पड़ती है, या तो आपके पास कंप्यूटर कोर्स हो। सब कंप्यूटर तो नहीं है तो ITI कर रखे हैं, सब ITI भी नहीं है तो फिर आप BSTC कर रखे हैं, सब BSTC तो नहीं है। B.Ed हो, सब B.Ed भी नहीं है। तो RKCL का कोई भी कोर्स, RKCL का 3 महीने का कोई भी कोर्स अगर आपने कर रखा है स्नातक के साथ तो ही आप फॉर्म भर पाते हैं, अन्यथा आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अब ये बंद हो गया फॉर्म भरना, अभी फॉर्म चालू नहीं है, फॉर्म बंद हो चुके हैं। कोई भी साथी परेशान ना होवे, ना आप मित्र वालों के चक्कर काटो, ना आप जिला रोजगार कार्यालय में चक्कर काटो, ना तो आपका पेमेंट आएगा, जो पेमेंट अटक गया है वो अभी नहीं आएगा। दूसरी चीज, आपने अटेंडेंस अपलोड नहीं की है तो अब नहीं होगी क्योंकि पोर्टल बंद हो गया। तीसरी चीज, नया फॉर्म भरना चाहते हो तो नहीं भरा जाएगा, इसका भी आप ध्यान रखें। अटेंडेंस का संकट, जो युवा अभी कलेक्ट्रेट, नगर निगम या अन्य सरकारी विभागों में 4 घंटे की इंटर्नशिप कर रहे हैं, वे अपनी उपस्थिति पोर्टल पर नहीं चढ़ा सकेंगे। यानी कि कोई स्कूलों में लग रहा है, कोई कहीं पे, कोई नगर पालिकाओं में, कोई ग्राम पंचायतों में, कोई पटवार मंडल में, कोई तहसील कार्यालय में, कोई SDM ऑफिसों में, जहां पे भी आप 4 घंटे की इंटर्नशिप कर रहे हैं उसकी हाजिरी आपको मिलती है महीने वाले दिन, और वो हाजिरी आप अपलोड करवाने के लिए जाते हैं मित्र पे। अब आपकी हाजिरी अपलोड नहीं होगी, जिसने कर दी उसने कर दी, अब नहीं होगी, ठीक है। सुधार का मौका भी नहीं मिलेगा। प्रोफाइल में किसी भी त्रुटि को सुधारने का विकल्प भी खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आप अपने फॉर्म में कोई त्रुटि संशोधन करना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, वो भी अब आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सब लड़कियों को 4500 रुपये और लड़कों को 4000 रुपये की राशि दी जाती है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। 16 अप्रैल से योजना के EEMS पोर्टल को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का निर्णय किया गया है। इस फैसले से न केवल नए आवेदनों पर ब्रेक लगेगा, बल्कि पहले से इंटर्नशिप कर रहे युवाओं का भुगतान भी अधर में लटक जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उदयपुर संभाग प्रमुख शिक्षा केंद्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जैसे पड़ोसी जिलों के हजारों छात्र किराए के कमरों में रहकर कोचिंग कर रहे हैं। इन छात्रों के लिए हर महीने मिलने वाले 4000 और 4500 की राशि कमरे का किराया और मैस का खर्चा निकालने का एकमात्र सहारा था, लेकिन अब ये सहारा नहीं रहेगा भाई। 6 महीनों से भत्ते का इंतजार कर रहे हैं लोग। अब पोर्टल बंद होने से अटेंडेंस भी अपलोड नहीं होगी, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसमें 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। संबल के लिए तरसेंगे शिक्षित बेरोजगार, 21 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, और स्नातक पास होना चाहिए कंप्लीट। मार्कशीट लगेगी, कोई ये ना सोचे कि साहब रिजल्ट लगा जाएंगे ना, मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट। स्नातक BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई भी हो, ठीक है। और उस स्नातक के साथ में ये चाहिए, जैसे भैया RSCIT है, ये आपके पास होने चाहिए, या तो ITI हो या BSTC हो या B.Ed हो या RKCL का कोई भी कोर्स 3 महीने का, इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप, और 21 साल पूरी पट होनी चाहिए, तब जाके आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। और अभी फिलहाल मई जून में ये पोर्टल दोबारा खुलेगा, तब तक आप, विराम लग चुका है, तब तक आप तसल्ली से बैठे रहें, कुछ भी काम नहीं होगा बेरोजगारी भत्ता से संबंधित। ओके,
जून के लगभग बात करेंगे। अगर बीच में कोई अपडेट आती है, कोई नोटिस आता है तो ज़रूर हम आपके साथ में साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। अब जो ऐसे साथी हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।